वेलकम टू क्लास 9। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.1 है। उसमें वो हमें क्या कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर्स यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। वो हमें कह रहा है कि आप लोगों ने बताना है कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं और एक महीने के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, उसने ये सवाल पूछा। उसके बाद वो कह रहा है कि एंड स्टेट योर आंसर्स यूजिंग ऐसे प्रीफिक्सेस। और आप लोगों ने ये जो मंथ, डे की, वीक और मंथ के जो आंसर्स निकलेंगे ना, उनको आप लोगों ने एसआई प्रीफिक्सेस यूज करके लिखना है, एज इट इज नहीं लिखना। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, हमारे पास डे है, तो हम लोग ने लिख दिया डे इन सेकंड्स। अब हम इधर क्या लिखेंगे? अब हम सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम कहेंगे कि वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। हमें पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, क्योंकि हमने सेकंड्स बताने हैं कि एक दिन के अंदर कितने होते हैं। तो हमें इतना तो पता है ना कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये तो खैर हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे? घंटे को मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या निकलेगा? हमें पता चल जाएगा कि एक दिन के अंदर हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं। ये लाजमी है, क्योंकि हम लोग घंटे को मल्टीप्लाई करेंगे मिनट से और मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से। तो इधर कैलकुलेटर पे हम कर लेते हैं। ये देखिए, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 से, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 60 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86400। और इसको आप क्या करेंगे? इधर राइट कर लेते हैं, 86400 सेकेंड्स। ही आपके पास आंसर आ चुका है। लेकिन उसने कहा है कि आप लोगों ने ऐसे प्रीफिक्सेस यूज करके इसका आंसर राइट करें। तो ऐसे प्रीफिक्सेस में हम लोगों ने चूंकि पढ़ा हुआ है कि द SI इज अ डेसिमल सिस्टम। ये क्या है? एक डेसिमल सिस्टम है, यानी कि इसमें पॉइंट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर्स ऑफ 10। प्रीफिक्सेस जो हैं वो 10 की पावर यूज करके लिखे जाते हैं। आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा कि किस तरह आप लोग 10 की पावर यूज करके पॉइंट, साइंटिफिक नोटेशन को, साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप पॉइंट को उठा के इधर ले आते, इधर इस तरह आप लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखो, अब हमारे पास है 86400 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब यहाँ पे आपके पास इधर पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट को जब इधर लेके आओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10 की पावर 4 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब आप लोग इधर इसके टेबल पे भी जरा देखो, इसके टेबल पे इसने लिखा हुआ है कि एसआई प्रीफिक्सेस की जो पावर होती है 10 की, वो सिर्फ यही होती हैं, यानी कि -18, -15, -12, -9, -6, -3, -2, -1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, यही पावर्स 10 की यूज होती हैं ऐसे ही प्रीफिक्सेस में। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पावर आ रही है तो फिर वो आपकी साइंटिफिक नोटेशन में होगी कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे 10 की पावर 4 नहीं आ रही है, ऐसे ही प्रीफिक्सेस के जो 10 की पावर है ना, उसमें 10 की पावर 4 नहीं है। तो आप लोगों ने इसे ऐसे ही प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है, ना कि साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप तो क्या करोगे? इसे ऐसे ही प्रीफिक्सेस में करोगे ना। तो इधर देखो, 10 की पावर 3 आपके पास मौजूद है, 10 की पावर 4 नहीं है मगर 10 की पावर 3 है। तो आप क्या करोगे? अगर जब आप पॉइंट इधर तक ले गए हैं तो आपके पास 10 की पावर 4 बनी है। अगर आप उस पॉइंट को इधर लेके आओगे तो अब आपके पास 10 की पावर 3 बन जाएगी। तो जब आप 10 की पावर 3 बनेगी तो फिर 10 की पावर 3 आपके पास किसकी इक्वल होती है? किलो की इक्वल होती है। तो आप इधर इसका यूनिट लिख दोगे 86.4 किलो एस। हम लोगों ने इन्हीं पावर्स को यूज़ करना है। जब भी वो हमें कहे कि आप लोगों ने आंसर को ऐसे प्रीफिक्सेस में यूज़ करना है, तो आप लोगों ने इन्हीं पावर्स को यूज़ करना है, जो कि उसने पावर्स ऑफ 10 दी हुई हैं कि यही ऐसे प्रीफिक्सेस में यही वाली पावर्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये आपका पता चल गया कि एक दिन के अंदर आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं। अब हम इसका बी वाला पार्ट
सॉल्व करते हैं, जिसमें उसने कहा है कि हम लोगों ने सेकंड्स बताने हैं वीक में। क्योंकि हम लोग सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक हफ्ते के अंदर आपके पास 7 डेज होते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया कि एक हफ्ते के अंदर 7 डेज होते हैं। तो एक दिन के अंदर आप लोगों ने अभी ऊपर सॉल्व किया कि एक दिन के अंदर आपके पास 86400 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया ना। तो अब आप क्या करोगे कि 86400 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 के साथ। जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपको बता देगा कि आपके पास एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये देखो 86400 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या आंसर आ जाएगा 604800। 604800। अब आपने दोबारा इसे भी ऐसे प्रीफिक्सेस यूज करके लिखना है। तो अगर आप पॉइंट को यहाँ से उठा के एंड तक लेके आओ, सबसे पहले ना आप पॉइंट को उठा के वहाँ से उठा के एंड तक लेके आए, अगर वो पॉइंट वहाँ पे आए और 10 की पावर ऐसे प्रीफिक्सेस के इक्वल है, फिर आप उसका आंसर लिख दें। लेकिन जब आप इस पॉइंट को उठा के इधर लेके आओगे तो आपके पास कितने डिजिट्स पीछे रह जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगी 10 की पावर 5 आ जाएगी। तो इधर देखो, ऐसे ही प्रीफिक्सेस की जो पावर्स ऑफ 10 है उसके अंदर 10 की पावर 5 भी मौजूद नहीं है। 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, लेकिन 10 की पावर 4 और 5 नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास 10 की पावर 4 आ जाएगी। मगर अगर हम पॉइंट को इधर लेके आए, इधर रखें, एंड पे लाने के बजाय 3 डिजिट्स के बाद इधर रखें, तो हमारे पास 10 की पावर 3 आ जाएगी, जो कि 10 की पावर 3 किसकी इक्वल होती है, किलो की इक्वल होती है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे हम लोग लिखेंगे कि 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 सेकेंड्स, और 10 की पावर 3 किलो की इक्वल होती है। तो 604.8 किलो सेकेंड्स, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। हमें पता चल गया कि एक हफ्ते के अंदर हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं। अब उसके बाद तीसरा पार्ट है, उसने हमें पूछा है कि आप लोगों ने मंथ में सेकंड्स बताने के, एक मंथ में, एक महीने के अंदर आपके पास कितने सेकंड्स मौजूद होते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले ये देख लें कि आपके पास एक महीना जो होता है, एक मंथ के अंदर आपके पास टोटल 30 डेज होते हैं। 31 भी होते हैं एंड 29 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, मगर जो एग्जैक्ट होते हैं ना वो हम गिनते हैं 30 डेज से ही हम लोग उसे गिनते हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि 13 डेज हमारे पास मौजूद होते हैं एक महीने के अंदर। ठीक है, तो एक दिन जो होता है, एक दिन जो होता है उसके अंदर आप लोगों ने अभी इधर सेकंड्स पढ़े हैं। एक दिन के अंदर आपके पास 86400 सेकंड्स होते हैं, 86400 सेकंड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सेकंड्स को हम लोग 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया। तो 86400 मल्टीप्लाई बाय 30, इधर हम कैलकुलेटर पर ऐड कर लेते हैं डाटा। 86400 मल्टीप्लाई बाय 30, क्या आ गया आंसर आपके पास, 259200 259200। ये आपके पास आंसर आ गया है कि आपके पास एक महीने के अंदर इतने सेकंड्स मौजूद होते हैं। अब आपने इसे ऐसे प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो सबसे पहले आप पॉइंट शुरू से लेकर एंड तक लेके जाएंगे। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से लेकर इधर तक लेके जाएं, देखिए 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, आपके पास पीछे कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके पास क्या पावर बन जाएगी 10 की पावर 6। तो अगर आप इधर ऐसे प्रीफिक्सेस में देखें तो आपके पास 10 की पावर 6 मौजूद है, तो आप लोग पॉइंट को इधर ही रखोगे। और 10 की पावर 6 आप देखो तो आपके पास 10 की पावर 6 किसके इक्वल है, मेगा के इक्वल है, एम की। तो 2.592 एम एस, ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया।
आपके पास एक महीने के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, एक हफ्ते के अंदर आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, और एक दिन के अंदर आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे, ये देखिए, ये तो उसने इकट्ठा आपसे पूछा ना कि एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ ये पूछे कि एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने 1 डे इज इक्वल इस तरह नहीं लिखना है, जैसे अभी इधर हम लोगों ने लिखा ना शॉर्ट फॉर्म में कि एक दिन के अंदर आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, जब भी आप लोग को सिर्फ अकेला ही वो आपसे सिर्फ ये पूछे कि एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे आपने सेम ऊपर किया ना, तो आप लोग सबसे पहले इस तरह लिखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर आपके पास 7 डेज होते हैं, और एक दिन के अंदर आपके पास 24 घंटे होते हैं, फिर एक घंटे के अंदर आपके पास 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकंड होते हैं। फिर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, फिर आप लिखोगे कि एक दिन के अंदर आपके पास इतने सेकंड्स होते हैं, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 7 के साथ, जो आंसर आ जाएगा वो आपका वीक में आ जाएगा। जस्ट अगर वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछे कि एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, अव्वल तो आपसे वो तीनों पूछेगा, मगर अगर वो सिर्फ और सिर्फ खाली आपसे यही पूछे तो आप लोग इस तरह डाटा को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये 1.1 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब 1.2 देख लो। 1.2 बहुत ही आसान है। वो क्या कह रहा है कि आप लोगों ने ये जो आंसर आपके जो आए हैं इसको आपने ऐसे प्रीफिक्सेस में नहीं लिखना, बल्कि आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने इन्हें क्या करना है, राइट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में चूंकि हमने लिखना है, तो हमें ये पॉइंट्स को ज़रूरी नहीं है कि देखो अभी यहाँ पे आपके पास पॉइंट है ना 86400 मल्टीप्लाई 10 पावर, फिर आप पॉइंट को इधर लेके आए तो 10 की पावर 3 आपने लिखी नहीं, आप उस पॉइंट को सीधा इधर तक लेके जाओगे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास 10 की पावर 4 नहीं आना चाहिए, 10 की पावर 5 नहीं आना चाहिए। ऐसा ही प्रीफिक्सेस में पावर्स लिखी हुई है कि 10 की पावर क्या, ऐसा ही प्रीफिक्सेस में 10 की पावर 3 आए, 10 की पावर 6 आए, 10 की पावर 9 आए, मगर जो उसने पावर्स नहीं दी हुई वो पावर्स ना आए। ऐसे प्रीफिक्सेस में होता है, मगर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा सा इस तरह लिख देंगे। जैसे अब देखो हमारे पास जो ए पार्ट था कि एक दिन के अंदर आपके पास जो साइंटिफिक थे इन साइंटिफिक नोटेशन, तो आपके पास एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स थे, 86400 थे। इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8.6 4 मल्टीप्लाई 10 पावर बाय 4, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ए पार्ट का। तो अब बी पार्ट में उसने हमें वीक का पूछा कि वीक के जो आपके पास जो सेकंड्स आए हैं, इनको आप लोगों ने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अव्वल तो आपसे ये वाला न्यूमेरिकल हार्डनेस वो आपसे नहीं पूछेगा, मगर फिर भी ऐसा आप लोगों ने इसी तरह लिखना है कि आपके पास जो वैल्यू आई है होगी ना, उसको आप लोगों ने 604 800, इसको अब आप लोग क्या करोगे, साइंटिफिक नोटेशन में करोगे तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से एंड तक इधर तक आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बाय 5 एस, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप लोग मंथ को भी इसी तरह कन्वर्ट करोगे तो वो भी आपका इसी तरह आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आखिरी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कह रहा है आप लोगों ने इनके एडिशन और सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना है और इस आंसर को आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। तो हम लोग सबसे पहले ए वाला पार्ट लिख लेते हैं। जिसमें हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बाय -4 kg
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बाय -5 kg। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो अब सबसे पहले ना आप लोग इधर देखो, ये छोटा सा यहाँ बॉक्स पर इधर इधर इसने क्या लिखा हुआ है, इसने कहा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of numbers is only possible if they have the same exponents. If they do not have the same exponents, make them equal by the displacement of the position of the decimal point. कह रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जरूरी है कि आपके पास पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। पावर क्या होनी चाहिए, आपके पास सेम होनी चाहिए बेस की। कह रहा है अगर आपके पास सेम एक्सपोनेंट नहीं है उस बेस का, तो आप क्या करोगे कि उस डेसिमल पॉइंट को आप पोजीशन के हवाले से या तो आगे कर लो या पीछे कर लो या कुछ भी करो। जैसे आपके पास इधर 3 है ना, तो आप उस पॉइंट को यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, यहाँ आप उस पॉइंट को इधर करो या उस पॉइंट को इधर करो, आगे पीछे करके कुछ भी करके उसकी पावर को आप सेम करो। तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ना हम एज इट इज डाटा लिख देते हैं। हमारे पास क्या है, 10 पावर बाय -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 -5 kg। तो हम अब इससे ना क्या करते हैं कि सेम कर देते हैं, यानी कि इसकी पावर को सेम करते हैं। तो हम 10 की पावर -4 को एज इट इज रहने देते हैं, इसकी पावर को हम -4 करते हैं। -5 है ना, तो इसको हम -4 करते हैं। कैसे करेंगे, ये आपके पास एज इट इज लिखा जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बाय -4 kg। अब इधर देखो, इधर 3 नहीं लिखेंगे, क्यों, देखो अब आपके पास फॉर एग्जांपल इसमें क्या -5, यानी कि आपके पास 0, आपके पास उसके पास क्या थी, वैल्यू थी इस तरह थी 0, इस तरह उसके पास वैल्यू थी, इधर उसके पास पॉइंट था। उसने क्या किया कि उस पॉइंट को उठा के वो इधर लेके आया, फिर उसके पास 10 की पावर -5 बनी। अगर वो उस पॉइंट को उठा के इधर रखता, यानी कि 0.3 बनाता, तो उसके पास क्या बन जाना था, 10 की पावर -4 बन जानी थी। तो अब हमें 10 की पावर -4 चाहिए, तो हम 3 की जगह 0.3 लिखेंगे, ठीक है। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बाय -4 kg। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 4 प्लस 0.3 10 की पावर -4 एज इट इज आएगी, और kg यानी कि इनके जो यूनिट्स हैं वो भी सेम है, इसको भी एज इट इज लिखेंगे। तो जब आप 4 को प्लस करोगे 0.3 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 4.3। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बाय -4 kg। ये आपके पास ऐड करने से इन नंबर्स को ऐड करने से आपके पास आंसर आ चुका है, ओके। अब इसका हम बी वाला पार्ट देखें, जिसमें उसने हमें माइनस का दिया हुआ है कि हम लोगों ने ये जो दो वैल्यू इनको आपस में हमने माइनस करना है। तो हम इन वैल्यू को सबसे पहले इधर राइट कर लेते हैं अपनी कॉपी पे। क्या है हमारे पास, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बाय -6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बाय -5 मीटर, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे भी सबसे पहले अब हमको इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी। 10 की पावर -5 हम लोग एज इट इज रख लेते हैं, हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू बना देते हैं। 10 की पावर -5 एज इट इज रख लेते हैं, अब -6 को हम -5 बना देते हैं। अब देखो, जैसे हम लोगों ने सेम उस ऊपर, जैसे कि इसको भी हम सेम ऊपर इस तरह ही लिख लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे करेंगे। देखो, उसके पास क्या वैल्यू है, उसके पास जो वैल्यू थी वो ये थी 5 फॉर अब देखो, उसके पास ये वैल्यू दी गई थी और पॉइंट उसके पास इधर मौजूद था, तो उसने उस पॉइंट को क्या किया, इधर रख दिया। तो फिर उसके पास क्या बन गई, 10 की पावर -6 बन गई। अगर वो उस पॉइंट को इधर रखने के बजाय वो उस पॉइंट
को इधर रख देता तो उसके पास क्या बन जानी थी, 10 की पावर -5 बन जानी थी। और फिर उसके पास क्या वैल्यू आनी थी, 0.54 इसके पास वैल्यू आनी थी। तो इसीलिए हम लोग 4.5 के बजाय हम लिखेंगे 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर बाय -5 मीटर। अब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। 0.54, ठीक है, ये देखो 0.54 को अगर आप लोग माइनस करते हो, किससे माइनस करोगे, 0.54 को आप माइनस करोगे 3.2 के साथ, और 10 पावर बाय -5 और मीटर ये आपके पास एज इट इज आंसर आ गया। तो अब 0.54 को आप माइनस कर रहे हो 3.2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2.66 मीटर। -2.66 10 पावर बाय -5 मीटर, ये आपके पास आंसर आ गया। ऐड करने से आपके पास ये आंसर आएगा और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास ये आंसर आएगा। सब आप लोग दोबारा देख लें कि जब भी आप लोगों ने ऐड करना हो किसी वैल्यू को और उसके पास उसकी पावर्स भी हो, यानी कि पावर्स में आपके पास वो वैल्यू और आप लोगों ने उसको ऐड करना हो, तो आप लोग उसकी पावर को सबसे पहले सेम करेंगे। आपके पास अगर बड़ी पावर है तो आप उस पावर को छोटा करके, यानी कि पॉइंट आपके पास आप उस एक पॉइंट को पीछे करके ना, तो आपके पास पावर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, फिर आप उसको आसानी से माइनस प्लस करके तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।